जिस खतरे के आने से हम सब बचना चाहते थे, आखिर वही हुआ। कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। यही वजह है कि शनिवार रविवार के वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने नागपुर शहर पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी कि ये लॉकडाउन 15 मार्च से 21 मार्च तक लगाया जाएगा। भले ही लॉकडाउन 15 से 21 तारीख तक लगाया गया हो, लेकिन वीकेंड में पड़ने वाला लॉकडाउन यानी 13 और 14 मार्च को भी आंशिक लॉकडाउन का पालन शहरवासियों को करना होगा। ठीक एक वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे 11 मार्च 2020 रोजी नागपुरात पहिला कोविड रुग्ण आढळला होता आणि आजपर्यंत सुमारे 13 लाख चाचण्या आपण केल्यात। 1,62,000 लोक बाधित रुग्ण तर 1,45,000 लोक रिकवर झाले आहेत, तर 4,415 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे। ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये परिस्थिती गंभीर झाली होती, तर नोव्हेंबर पासून सुरळीत झाली होती। मात्र आता कालचा जो आकडा आला तो 1,710 रुग्ण मागील 24 तासात कालच्या कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने कोरोना आपल्या भागामध्ये जोरात प्रवेश करतोय आणि त्याचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे। त्याच्या संबंधी मी आज बैठक या ठिकाणी घेतली आणि बैठकीत माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय पोलीस आयुक्त, माननीय मनपाचे सह आयुक्त हे सगळी मंडळी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित होते। सगळे मेडिकल कॉलेजेसचे डीन आणि टास्क फोर्सचे लोक, IMAचे लोक सुद्धा त्या ठिकाणी होते। आणि हा काही केवळ शहरातच आहे अशातला भाग नाही। शहरात संख्या मोठी आहे, परंतु शहरासोबत ग्रामीण भागात काही सावनेर, हिंगणा, कामठी, काटोल, रामटेक या भागात सुद्धा रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहेत। आपण शनिवार रविवार बंद देखील सुरू केला, त्याला नागरिकांनी काही तितक्या गंभीरतेने घेतलेलं दिसत नाही आणि आज बाधित रुग्ण मोकळेपणाने फिरत असल्याची माहिती आम्हाला या ठिकाणी प्राप्त झालेली आहे। आणि जो घरामध्ये आयसोलेशन होम आयसोलेशनमध्ये आम्ही करतो, ज्याला स्टॅम्पही लावला तरी तो पूर्ण घरभर फिरतो आणि बाहेरही निघतो आणि त्याच्यामुळे निश्चितच स्थिती अत्यंत गंभीर झालेली आहे। आणि नागरिकांना वारंवार सांगून देखील कुठलीही भीती राहिलेली नाही, त्यामुळे प्रशासनाला आता कठोर निर्णय या ठिकाणी घ्यावे लागत आहेत। त्यामुळं तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या वेळेला मी बोललेलो होतो की नागरिकांनी स्वतःची काळजी स्वतः घ्यावी, स्वतःची शुश्रूषा व्यवस्थितपणे स्वतः हाताळावी, जेणेकरून माझ्यावर अशी वेळ आणू नका की मी लॉकडाऊन करेन किंवा शहराला बंद करेन। परंतु आज शहरात कोरोना बाधितांची संख्या ज्या पद्धतीने वाढते आहे, त्यामुळं 15 ते 21 मार्च पर्यंत शहरात लॉकडाउन घोषित करण्यात येत आहे। बुधवार की शाम जैसे ही कोरोना के आंकड़े 1700 के पार पहुंचे, तब से ये कयास लगाए ही जा रहे थे कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालातों का सामना न करना पड़ जाए, और हुआ वही। पालक मंत्री नितिन राउत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोबारा लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते ये फैसला प्रशासन को लेना पड़ा। बता दें कि पहले से ही शहर में वीकेंड लॉकडाउन लगने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते प्रशासन को इस तरह के कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी नितिन राउत ने ये कहा था कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो पूरी तरह से फिर लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा, और उनका डर सच निकला। लोगों की लापरवाही के चलते देखते ही देखते कोरोना के आंकड़े हर दिन अपने पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ते रहे। हाथ से हालात बेकाबू होता देख सरकार ने एक बार फिर नागपुर में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का फरमान जारी कर दिया। भले ही पूरी तरह लगने वाला ये लॉकडाउन 15 मार्च से 21 मार्च यानी हफ्ते भर के लिए ही रखा गया है, लेकिन असल में 13 और 14 मार्च शनिवार और रविवार होने से आंशिक लॉकडाउन में भी किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं दी गई है, जिससे अब माना जा रहा है कि एक तौर से लॉकडाउन शनिवार से ही लगना शुरू हो जाएगा।
नागपुर शहर में लॉकडाउन की घोषणा फिर एक बार हो चुकी है। पालक मंत्री नितिन राउत ने बताया कि लॉकडाउन में किन किन अत्यावश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। हम आपको बताते हैं कि 15 से 21 मार्च के दौरान लगने वाले लॉकडाउन में आखिरकार वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जिस पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। नागपुर शहर में लॉकडाउन की घोषणा फिर एक बार हो चुकी है। पालक मंत्री नितिन राउत ने बताया है कि लॉकडाउन में किन किन अत्यावश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। हम आपको बताते हैं कि 15 से 21 मार्च के दौरान लगने वाले लॉकडाउन में आखिर वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जिस पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। या लॉकडाऊनमध्ये कडक संचारबंदी ठेवण्याचे पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये उद्योग सुरू राहतील। या कालावधीत खाजगी कार्यालय बंद असतील। शासकीय कार्यालयात 25% उपस्थितीला परवानगी आहे, कारण मार्च एंडिंग असल्यामुळे हे करावं लागतंय। खाजगी आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये आर्थिक विषयक लेखा व मार्च एंडिंग संबंधित कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील। वैद्यकीय, पॅरामेडिकल व अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील। माध्यम प्रतिनिधींना ओळखपत्राच्या आधारे परवानगी दिली जाईल। नागपुर पुलिस की हद में आने वाले इलाके में लगाए जाने वाले इस लॉकडाउन में अत्यावश्यक सेवाएं जो शुरू रहेगी उनमें सब्जी भाजी की दुकानें, सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ उद्योगों को शुरू रखा जाएगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस शुरू रहेंगे। शराब की दुकानें वो भी केवल ऑनलाइन। खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी शुरू रहेगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स शुरू रहेंगे। इसके लिए लोक प्रतिनिधियों से आने जाने की व्यवस्था करने की अपील की गई है। आंखों के दवाखाने और रुग्णालय, चश्मे की दुकानें शुरू रहेगी। विधायक निवास, आइसोलेशन केंद्र। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफिसों के अलावा निजी सारे कार्यालयों को बंद रखने जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उद्योगों पर किसी तरह की बंदी नहीं रहेगी। इसी के साथ ये भी साफ किया गया है कि अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो नागरिकों के इसके लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इनमें होम आइसोलेशन में रखे गए लोग अगर बाहर दिखाई दिए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बिना वजह नागरिकों को घूमते पाए जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 21 तारीख को खत्म होने वाले लॉकडाउन के पहले एक बार फिर से बैठक ली जाएगी और ये तय किया जाएगा कि आगे भी लॉकडाउन जारी रखना है या नहीं।